गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टडी टाइम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक निर्धन धोबी था। देयर वाज अ पुअर वॉशरमैन। वॉशरमैन मतलब धोबी, निर्धन, पुअर, था मतलब वाज। देयर वाज अ पुअर वॉशरमैन। देयर वाज अ पुअर वॉशरमैन। उसके पास एक गधा था। ही हैड अ डंकी। ही हैड अ डंकी। ही हैड अ डंकी। गधा काफ़ी कमज़ोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिल पाता था। गधा काफ़ी कमज़ोर था। द डंकी वॉज वेरी वीक। द डंकी वॉज वेरी वीक क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिल पाता था। बिकॉज ही कुड गेट वेरी लिटिल ईट टू ड्रिंक। ही कुड गेट वेरी लिटिल ईट टू ड्रिंक। Because he could get very little eat to drink। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। एक दिन वन डे द वॉशरमैन फाउंड अ डेड टाइगर। वन डे द वॉशरमैन फाउंड अ डेड टाइगर। वन डे द वॉशरमैन फाउंड अ डेड टाइगर। उसने सोचा मैं गधे के ऊपर इस बाघ की खाल डाल दूंगा। उसने सोचा ही थॉट आई विल पुट द स्किन ऑफ दिस टाइगर ऑन द डंकी। ही थॉट आई विल पुट द स्किन of this tiger on the donkey और पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करूँगा। एंड लीव इट टू ग्रेज इन द नेबर्स फील्ड। एंड लीव इट टू ग्रेज मतलब चरना, इन द नेबर्स फील्ड। एक निर्धन धोबी था। देयर वॉज अ पुअर वॉशरमैन। उसके पास एक गधा था। ही हैड अ डंकी। गधा काफ़ी कमज़ोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिल पाता था। द डंकी वॉज वेरी वीक बिकॉज ही कुड गेट वेरी लिटिल ईट टू ड्रिंक। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। वन डे द वॉशरमैन फाउंड अ डेड टाइगर। उसने सोचा मैं गधे के ऊपर इस बाघ की खाल डाल दूंगा और पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करूंगा। ही थॉट आई विल पुट द स्किन ऑफ दिस टाइगर ऑन द डंकी एंड लीव इट टू ग्रेज इन द नेबर्स फील्ड। किसान समझेंगे कि वह सचमुच का बाघ है। फार्मर्स विल अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ रियल टाइगर। Farmers will understand that
it is a real tiger, और उससे डरकर दूर रहेंगे, and will stay away out of fear, and will stay away out of fear of it. Farmers will understand that it is a real tiger and will stay away out of fear of it. जिससे गधा आराम से खेत चर लिया करेगा. Due to which the donkey will graze the field. Due to which the donkey will graze the field comfortably. Due to which the donkey will graze the field comfortably. धोबी ने ऐसा ही किया. The washerman did the same. The washerman did the same. लेकिन एक रात गधा खेत में चर रहा था. But one night the donkey was grazing in the field. But one night the donkey was grazing in the field. कि उसे दूसरे गधे की रेंकने की आवाज़ सुनाई दी. When he heard the braying sound of another donkey. When he heard the braying मतलब रेंकना, sound of another donkey. But one night the donkey was grazing in the field when he heard the braying sound of another donkey. दूसरे गधे की आवाज़ सुनकर गधा जोश में आ गया. Hearing the voice of other donkey, the donkey became excited. Hearing the voice of the other donkey, the donkey become excited. किसान समझेंगे कि वह सचमुच का बाघ है और उससे डरकर दूर रहेंगे. Farmers will understand that it is a real tiger and will stay away out of fear of it. जिससे गधा आराम से खेत चर लिया करेगा. Due to which the donkey will graze the field comfortably. धोबी ने ऐसा ही किया. The washerman did the same. लेकिन एक रात गधा खेत में चर रहा था कि उसे दूसरे गधे की रेंकने की आवाज़ सुनाई दी. But one night the donkey was grazing in the field when he heard the braying sound of another donkey. दूसरे गधे की आवाज़ सुनकर गधा जोश में आ गया. Hearing the voice of the other donkey, the donkey became excited. और जोर जोर से रेंकने लगा. And he started mowing loudly. And he started mowing
loudly. गधे की आवाज़ सुनकर किसानों को उसकी असलियत पता लग गई. Hearing the sound of the donkey, hearing the sound of the donkey, उसकी असलियत पता लग गई. The farmers came to know about its reality. The farmers came to know about its reality. इसीलिए पता लग गई, जिससे उन्होंने गधे को खूब पीटा. पता लग गई. And hence they beat the donkey badly. Hence they beat the donkey badly. इसीलिए कहा गया है कि अपनी सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए. That is why it has been said that one should not hide one's truth. That's why it has been said that one should not hide one's truth. और जोर जोर से रेंकने लगा. एंड ही स्टार्टेड मोइंग लाउडली. गधे की आवाज़ सुनकर किसानों को उसकी असलियत पता लग गई, जिससे उन्होंने गधे को खूब पीटा. हेयरिंग द साउंड ऑफ द डंकी द फार्मर्स केम टू नो अबाउट इट्स रियलिटी. हैंस दे बीट द डंकी बैडली. दैट्स इसलिए कहा गया है कि अपनी सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए. दैट्स वाई इट हैज़ बीन सेड दैट वन शुड नॉट हाइड वंस ट्रूथ. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. थैंक यू.